नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए नज़र डालते हैं 21 अगस्त की हेडलाइंस पर। इंटरनेशनल हेडलाइंस। यूएई में रोज़गार के ख्वाहिशमंद अफराद को खुशखबरी सुनाते हुए 3 शराइत पूरी करने पर खुसूसी वीज़ा जारी करने का फैसला किया गया है। मीडिया के मुताबिक पहली शर्त यह है कि उम्मीदवार रजिस्टर्ड शुदा दर्जात के हुनरमंदों में से एक हो। दूसरी ये कि उम्मीदवार वजारत की दर्जाबंदी के मुताबिक दुनिया की 500 यूनिवर्सिटीज़ में से किसी एक यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ हो और ग्रेजुएशन मुकम्मल हुए 2 साल से ज़्यादा न हुए हों। तीसरी शर्त यह है कि मुकर्ररा सिक्योरिटी डिपॉजिट फराहम करें। इन उसूलों के हामिल उम्मीदवार को मुलाजिमत के मौके की तलाश के लिए विजिट वीज़े की मंजूरी मुमकिन है। सोमाली फोर्सेस ने अश-शबाब के जिहादियों का मुहासरा ख़त्म कर दिया है, जो तकरीबन 30 घंटों तक जारी रहा। सोमाली हुक्काम के मुताबिक जुमा की शाम को अलकायदा से मुंसलिक अफराद की जानिब से मशहूर होटल हयात पर बंदूक और बम से हमला करने के बाद से कम 13 शहरी हिलाक और दर्जनों जख्मी हो चुके थे। बताया जाता है कि बंदूक बरदार हिलाक हो चुके हैं और इमारत से कोई गोलीबारी नहीं हुई है। ये होटल सरकारी एहलकारों के लिए एक मकबूल मकाम है। बल्कीस बानो गैंग रेप के मुजरिमों की रिहाई के फैसले के खिलाफ भारत के अलावा अब बैरूनी ममालिक में भी आवाज़ें उठने लगी हैं। बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ अमेरिकी कमीशन USCIRF ने बल्कीस केस में उम्र कैद के सज़ा याफ्ता तमाम 11 मुजरिमान की इससे पहले रिहाई को गैर मुनसिफाना करार दिया गया है और गुजरात हुकूमत के इस फैसले की मजम्मत की गई है। अमेरिकी कमीशन के नायब सदर अब्राहम कोपर ने कहा है कि 11 कातिलों की क़ब्ल अज़ गैर मुनसिफाना रिहाई की मजम्मत करते हैं, जबकि कमिश्नर स्टीफन श्नेक ने कहा कि यह मामला भारत में अक़लियतों पर तशद्दुद करने वालों को सज़ा से बचाने का एक पैटर्न का हिस्सा है और ये एक इंसाफ का मजाक है। वज़ारत हज व उम्रा ने हरमैन शरीफैन के ज़ायरीन को हिदायत की है कि सेल्फ़ी और तस्वीरों के चक्कर में दूसरों के लिए ज़हमत न बने। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा है कि हरमैन शरीफैन की ज़ियारत बेहतरीन यादगार है, जिसे महफूज करने के लिए ज़ायरीन तस्वीर बनाने को अहमियत देते हैं, मगर तस्वीरें ऐसी जगह से ली जाएं जहां से लोगों का गुजर न हो। नेशनल हेडलाइंस। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया समेत 13 मुल्ज़िमान के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर CBI ने जारी करवाया है ताकि मुल्ज़िमान मुल्क छोड़कर भाग न सकें। मनीष सिसोदिया ने नोटिस पर ट्वीट करते हुए कहा है कि आपकी सारी रेड फेल हो गई, कुछ नहीं मिला और 1 पैसे की हेरा फेरी नहीं मिली। अब आपने लुकआउट नोटिस जारी किया है, ये क्या नौटंकी है मोदी जी? मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूँ, बताइए कहाँ आना है। बता दें कि जुमा को मनीष सिसोदिया की रिहाइशगाह समेत 31 दीगर मकामात पर छापेमारी की गई थी। मैंने भी मीडिया में देखा कि मोदी जी ने मेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कराया है। ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक यही सोचते रहते हैं कि CBI से किसको नोटिस जारी कराऊं, किसके घर रेड कराऊं, किसकी सरकार गिराऊं, किसकी यहाँ ED भेजूं। देश के प्रधानमंत्री अब यही सोचने के लिए रह गए हैं। हिमाचल प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश के दरमियान बादल फटने और ज़मीन खिसकने के वाक़यात पेश आए हैं, जिनमें मुतअद्दिद अफराद की जान चली गई। रिपोर्ट के मुताबिक रियासत भर में अब तक 22 अफराद हिलाक हो चुके हैं और कई दीगर मलबे के नीचे दबे होने का खदशा है। सैलाब की वजह से रेलवे पुल बह गया और सड़क भी बह गई। चंबा जिले में जोड़े और उनके बेटे की मौत हो गई है। शाहपुर में मकान गिर जाने से 12 साला बच्चे की जान चली गई, जबकि बादल फटने से 13 अफराद हिलाक हो गए हैं। तकरीबन 9 अफराद लापता बताए जाते हैं। गौहर में प्रधान के कुंबे के 8 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं।
मेरठ में मरकजी वजीर अजय मिश्रा के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन का एहतजाज आज तीसरे दिन भी जारी रहा। 75 घंटों तक चलने वाले इस एहतजाज में जिले के तमाम किसान रहनुमाओं ने शिरकत की। किसानों का कहना है कि लखीमपुर सानीह के पेश नज़र मुल्जिमीन को सजा दिलाने और मजलूमों को इंसाफ के लिए एक मेमोरेंडम सदर जमहूरिया के नाम पेश किया जाएगा। इसके बाद ही यह एहतजाज इख्तिताम पजीर होगा। लखीमपुर सानीह में 5 किसानों की मौत के सबब अजय मिश्रा के खिलाफ किसान अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी के वज़रा को कहा है कि महकमे में अपने लिए कोई नई गाड़ी न खरीदें और सबके साथ नरमी का बर्ताव करें। तेजस्वी ने कहा कि वज़रा अपने खैर खाहों, हामियों या उनसे बड़े किसी दूसरे शख्स को अपने पाँव छूने न दें। सलाम, नमस्ते और अदब की रिवायत को फ़रोग़ दें। उन्होंने तमाम वज़रा से दरख्वास्त की है कि सबके साथ नरमी और शाइस्ता रवैया रखें और सादगी के साथ काम करते हुए तरजीही तौर पर तमाम मजहब के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने किसानों के मसले पर एक बार फिर मोदी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा है कि उन्हें इस मौजू पर खामोश रहने की ताकीद करते हुए कहा गया था कि खामोश रहने पर उन्हें सदर जमहूरिया बना दिया जाएगा। किसान मजदूरन सम्मेलन में शिरकत के लिए यूपी के चंदीनगर थाना इलाके के कठोरा गांव पहुंचे मलिक ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर किसानों के तई हसास न होने का भी इल्जाम लगाया। कोरोना कहर के सबब 2 साल बाद भोपाल के आलमी तबलीगी इज्तिमा के इनाकात की राहें हमवार हो गई हैं। हालात साजगार होने के बाद भोपाल ज़िला इंतज़ामिया और महकमा पुलिस ने आलमी तबलीगी इज्तिमा के इनाकात की इजाज़त दे दी है। इस साल आलमी तबलीगी इज्तिमा का इनाकात माह नवंबर में होगा। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत अब बेहतर है। डॉक्टरों ने कहा है कि दिमाग में फैलने वाला इन्फेक्शन मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है और अब दिमाग के सामने वाले हिस्से को ऑक्सीजन फराहम करने की कोशिशें हो रही हैं, जिसके लिए मुल्क के बेहतरीन डॉक्टरों से मशवरा किया जा रहा है। मेरठ में ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की जानिब से बीजेपी की हुकूमत की कारकर्दगी के खिलाफ एक मौन जुलूस निकाला गया, जिसमें गोधरा सानीह में बल्कीस केस के मुजरिमों की रिहाई पर अफसोस का इजहार करते हुए एक मेमोरेंडम सदर जमहूरिया के नाम पेश किया गया। वकला ने कहा कि एक तरफ जहां हम आज़ादी के 75 साला जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आईन का मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसे मामलात पर फौरी तौर पर रोक लगाई जाए ताकि मुल्क के दस्तूर को कायम रखा जा सके। हरियाणा में एक 23 साल के नौजवान ने कनाडा के वीज़े में मुबैना ताखीर से दिल बर्दाश्त होकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। विकेश सैनी नामी नौजवान ने जब यह इंतहाई कदम उठाया तो उसके अगले ही दिन कनाडा का वीज़ा उसके घर पहुंच गया। पुलिस ने बताया कि विकेश सैनी हाल ही में ग्रेजुएशन मुकम्मल करके मजीद तालीम के लिए कनाडा जाना चाहता था, मगर वीज़े में ताखीर से परेशान था और फिर उसने ये इंतहाई कदम उठा लिया। स्टेट हेडलाइंस। आए दिन रियासत कर्नाटक के हालात मुसलसल बिगड़ते जा रहे हैं और सियासी रोटियां सेकने का सिलसिला बराबर जारी है। कभी हिजाब, कभी अजान, कभी बीफ के बाद इन दिनों सावरकर के नाम पर ड्रामा रचने की साजिशें उरूज पर हैं। अब गणेश त्योहार के दौरान हिंदू तंजीमों ने गणेश मूर्तियों के साथ सावरकर की तस्वीर लगाने का फैसला किया है। मुमकिन है कि ये हुक्काम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाए। 31 अगस्त को गणेश त्योहार को मनाने के लिए शानदार तकरीबात की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब देखना यह है कि माहौल को मुकद्दर करने कौन सा हरबा इस्तेमाल किया जाएगा। बीजेपी रुकने पार्लिमान अप्पा चुरंजन ने दावा किया है कि अपोजिशन लीडर सिद्धारामैया की गाड़ी पर अंडे फेंकने वाला कांग्रेस का रुकन था। वाकये का एक वीडियो जिसमें संपत को सिद्धारामैया की गाड़ी पर अंडे फेंकते हुए दिखाया जा रहा है,
उसमें संपत्ति की तस्वीरों में कांग्रेस का झंडा, शाल और बैनर शामिल है। अप्पा चुरंजन ने कहा कि अगर ये साबित हो जाता है कि वह हमारी पार्टी का रुकन है तो हम उसे निकाल देंगे। इस दावे का जवाब देते हुए सिद्धरामैया ने ट्वीट किया कि अगर अंडा फेंकने वाला कांग्रेसी कारकुन था तो एमएलए अप्पा चुरंजन को रात देर गए पुलिस स्टेशन जाकर वापस क्यों आना पड़ा? क्या आपने इस शर्त के साथ रिहा करवाया कि जब वो कांग्रेसी होने का दावा करें? स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का शो फिर एक बार बेंगलुरु में मंसूख कर दिया गया है। डीसीपी किशनकांत ने बताया कि आखिर लम्हात में शो को मंसूख कर दिया गया था क्योंकि मुंतजिमीन ने इजाजत नहीं मांगी थी। मनसूखी उस वक्त हुई जब एक हिंदू तंजीम ने सिटी पुलिस कमिश्नर CH प्रताप रेड्डी को दरखास्त दी कि फारूकी ने अपने शोज में भगवान राम और देवी सीता के बारे में तौहीन आमीज तबसरे करके हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। 1 साल से भी कम अरसे में यह दूसरा मौका था जब फारूकी का शो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में मंसूख किया गया है। रियासत में अकलियतों के साथ होने वाली नाइंसाफियों और पसमानदा तबकात पर ढाए जाने वाले मजालिम के खिलाफ SDPI ने खुलकर मोर्चा संभाल लिया है। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में इख्तदार अवाम को के उन्वान पर जगह जगह कामयाब कॉन्फ्रेंस और रैलियों का एहतमाम हो रहा है। उसी की एक कड़ी आज शहर बेंगलोर के फिरोजर टाउन से करीब लिंगराजपुरम में मुनक्किद हुई, जिसमें रियासती सरकार की बेशुमार धांधलियों और नारवा सलूक के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई गई। प्रोग्राम में हजारों का मजमा था, जिसमें खवातीन की भी खासी तादाद मौजूद थी। हम लोग देश की जो सिस्टम है वो सिस्टम में हम लोग सोशल डेमोक्रेसी बोल के एक आइडियोलॉजी है, मतलब देश की सभी कम्युनिटी को बराबरी मिलना चाहिए। और हमारे देश की जो प्लान है वो वेलफेयर स्टेट का है, वो वेलफेयर स्टेट को वापस लाना चाहिए। उस बुनियाद पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो सियासी हालात और कर्नाटक का जो सियासी हालात दिन बेहतर हो जा रहा है। इधर के जो मुस्लिम, दलित, आदिवासी, पिछड़े कौम यानी आम आवाम के लिए आज कुछ भी यानी कि जो सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है, एक कॉन्फिडेंस नहीं। इनका पॉलिसीज़ पूरा बड़े बड़े सरमायादारों को हो रहा कर। तो आज सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज भी मुस्लिम एजेंडा, दलित एजेंडा, जो पिछड़े तबके का एजेंडा लेने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 13 ईयर्स से जो अवाम की सियासत कर लेकर है, अवाम की इश्यू ले लेकर है और आगे बढ़ते हुए और हम लोग इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में हम लोग हिस्सा लेंगे। इस मैसेज आज का इक़्तिदार, अवामी इक़्तिदार का मैसेज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दूसरे पॉलिटिकल पार्टी, सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने के बाद वो लोग बीजेपी को सेल होते हैं एमएलए से। तो इसमें क्या है, लोग देखो लोग का वोट लेते हैं और वो होलसेल में ले जाके बीजेपी को। तो इसलिए ये बार चाहे वो बीबीएमपी इलेक्शन हो, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो, खुद होकर एसडीपीआई का उम्मीदवार पूरे के पूरे जगह में हम कंटेस्ट करेंगे और आवाम को रिक्वेस्ट करेंगे जो पार्टी आपके लिए रात दिन मेहनत कर रहा है उनके लिए आप आपके साथ दीजिए। एक मकसद है कि अवाम के अंदर सियासी बेदारी पैदा करें और इस सियासी बेदारी के ज़रिए से उनके अंदर इंतखाबी सलाहियतें पैदा करें और इंतखाबात के ज़रिए से इक़्तिदार हासिल करके जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं और इसी के ज़रिए से इसके अंदर जो माइनॉरिटीज़ का बजट हो और हमारे फंडामेंटल राइट्स हों और इसी तरीके अक़लियतों के मसाइल हों, ये तमाम चीज़ों के लिए बेदार होना ज़रूरी है। इसके लिए कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुआ है। पहले हम मंगलूर में, दावनगिरी में, मैसूर में और गुलबर्गा में मुनक़िद करने के बाद आज यहाँ पर मुनक़िद किया गया। क्या लुब्बे लुबाब रहा, क्या खुलासा रहा मुक़र्रिरीन का? देखिए, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट MK फैज़ी साहब आए हैं, अब्दुल मजीद साहब आए हैं, BM कामले हमारे वाइस प्रेसिडेंट आए हैं, भास्कर प्रसाद साहब हैं। हर एक का एक ही एक मैसेज है कि अब हमें उठ के खड़े होना है, बेदार होना है, वोटर लिस्ट में नामों को ज़्यादा करना है और इसी तरीके से जो इंतखाबात आ रहे हैं उसकी हमें तैयारी करना। नाजरीन, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए इंतज़ार कीजिए रात 9 बजे ऊंची आवाज़ इंडिया चैनल पर।